जी 500 किलोमीटर एक दिन में, 500 किलोमीटर एक दिन में कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा वन डे ट्रिप के लिए? चलो ट्राई करके देखते हैं। दोस्तों, नॉर्मली हम एक दिन के ट्रिप के लिए मोटा मोटी 100-150 किलोमीटर वन वे जर्नी प्रेफर करते हैं। तो 500 किलोमीटर एक दिन के लिए कुछ ज़्यादा नहीं लगता? वेल, इनिशियली तो लगता है, पर हम लोगों ने इस बार डिसाइड किया चलो एक बार ट्राई मार के देखते हैं। मुश्किल थोड़ा है, बट आई होप नामुमकिन नहीं है, क्योंकि एक इससे पहले भी 450 किलोमीटर एक दिन का ट्रिप हम कर चुके हैं, अप एंड डाउन मिला के ऑब्वियसली। तो इस बार सोचा चलो 500 किलोमीटर भाई ट्राई करके देख लेते हैं। तो और क्या, जैसा सोच वैसा काम। तो इस बार के लिए हमारा डेस्टिनेशन है MM हिल्स। जी हाँ, वही माली महादेश्वरा हिल्स, जो कर्नाटका की दक्षिणी हिस्से चामराजनगर जिले में आता है और बैंगलोर से करीबन 250 किलोमीटर की दूरी पे वन साइड। सो कुल मिला के अप एंड डाउन आपका हो जाएगा 500 किलोमीटर। दोस्तों, इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक अनुरोध है, आप हमारे कोई भी कहानी को शुरू से लेके अंत तक पूरा देखें, क्योंकि हम हमारे हर कहानी में यही कोशिश करते हैं कि हमारे पूरे सफर के दौरान उस जगह के बारे में, सफर के बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो अगर इन केस आप कोई भी जगह स्किप करते हो तो पॉसिबिलिटी ये है कि आपको शायद इंफॉर्मेशन मिस कर जाए जो शायद आपके लिए ज़रूरी हो सकता है। तो इसीलिए आपसे एक बार फिर से अनुरोध है कि आप वीडियो शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें बिना स्किप किए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी भी अंधेरा छाया हुआ है और हम निकल पड़े हैं और एक नए खोज में। आज का सफर हम 4 नौजवान मिलके तय करेंगे। इनसे मिलिए, ये हमारे आज के सफर का नया साथी। बाकी लोगों से शायद आप पहले भी मिल चुके हैं। बस कुछ ही मिनटों में सब आ गए। तो और क्या, चल पड़े हम अपनी दिशा की ओर। मैप हमें मैसूर रोड होके रास्ता दिखा रहा था, पर हमने कनकपुरा वाला रोड चुना क्योंकि कनकपुरा में खाने का ऑप्शन थोड़ा ज्यादा है और डिस्टेंस भी कम। पिछले कई दिनों से फॉग थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है। शुक्र है आज फॉग बिल्कुल ना के बराबर। वैसे हमने वेदर फोरकास्ट देखे थे, फोरकास्ट के हिसाब से बिल्कुल सही है वेदर। देखते ही देखते 7:30 बज गए और पेट में अभी चूहा भी दौड़ रहा है। तो हम रुक गए यहाँ। आज का हमारा सुबह का नाश्ता हम यहीं करेंगे। वैसे 1.5 घंटा हो गया राइड करते हुए। चलो इसी बहाने एक ब्रेक भी हो जाएगा और साथ में पेट पूजा भी। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं नाश्ते में आज क्या क्या बना है। ज्यादा भीड़ नहीं है फिलहाल, तो शायद जल्द ही हमें हमारा नाश्ता भी मिल जाए। चलिए पहले आराम से बैठते हैं, फिर करते हैं दबा के नाश्ता। वैसे हम नाश्ते में ऐसे खाना पसंद करते हैं जो जल्दी से हजम हो जाए, राइड जो करना है पूरी दिन भर। नाश्ता करने के बाद हम फिर चल पड़े अपनी मंजिल की ओर। ऐसे ही कभी पक्की सड़क होते हुए चल रहे हैं तो कभी खेत खलियान और कच्ची सड़कों से भी। वैसे जंगल भी है हमारी राह में चलते हुए। और ये लीजिए, हम पहुंच गए पहाड़ की बेस तक। इसके बाद ही शुरू होगा पहाड़ की ऊपर चढ़ना, वो भी हेयरपिन बेंड्स होते हुए। ये सड़क थोड़ा बहुत बिजी है, बहुत गाड़ियां भी आ रही हैं दोनों ओर से, तो आराम से चलाइएगा अपने वाहन को। और अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद फिर चल देंगे। मिश्रा जी, चलाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है? हाँ, हो सकता है क्योंकि वो पंक्चर हुआ था। बीच में मैं और मिश्रा जी अपने भटभटिया को कुछ देर के लिए एक्सचेंज किए। बोले तो वो मेरा भटभटिया चला रहे हैं और मैं उनका। ऐसे ही दूसरे बाइक के साथ भी हम अपना दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। जितना आप भटभटिया से दोस्ती करोगे
उतना ही आपका सफर मजेदार होगा और साथ में आरामदायक भी। माले महादेश्वरा हिल्स एक बहुत ही जाने माने पिलग्रिमेज सेंटर है कर्नाटका राज्य के। ये समुद्र तल से 3200 फीट की ऊंचाई पे है। कहा जाता है कि MM हिल्स 7 पहाड़ियों का गठन करता है और वो 7 पहाड़ है आने, जेनु, काड़ू, कानू, पुन्नाची, पवला और पच्चे। ये प्राचीन व पवित्र मंदिर लॉर्ड शिवा पे समर्पित है और मंदिर के देवता लिंग के रूप में है। कहा जाता है कि एक वीरशैव संत महादेश्वरा जो 14वीं से 15वीं शताब्दी के दौरान रहते थे, वो इस पहाड़ी के चोटी पर बस गए और समाधि प्राप्त किए। भगवान श्री महादेश्वरा को भगवान शिव जी की अवतार माना जाता है। शिवरात्रि, उगादि, गौरी उत्सव, महालया, अमावस्या और दीपावली के त्योहारों के दौरान आयोजित कार फेस्टिवल के लिए दक्षिण भारत से लगभग 1 लाख भक्त यहाँ एकत्रित होते हैं। कन्नड़ में कई लोकगीत हैं जो माले महादेश्वरा हिल्स व मंदिर की प्रशंसा करते हैं। मंदिर के दाहिने तरफ जूता रखने के लिए बंदोबस्त किया गया है। हम यहाँ अपने अपने जूता रखे अब चल दिए मंदिर की ओर। अच्छा खासा भीड़ है आज। पता नहीं कितना वक्त लगेगा दर्शन करने में। जल्दी दर्शन कर पाएंगे इसीलिए हमने टिकट ले लिए। अब चलिए अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं। ओ, ये पुण्य पाने के लिए तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। दर्शन के लिए हमने जो टिकट लिए थे उसके लिए हमारे दर्शन 5 मिनट के भीतर ही हो गया। इतना जल्दी हो जाएगा ये तो हमें भी उम्मीद नहीं थी। You want to ride? Riding only, huh? Then there is no family. No. If they want, otherwise, if you go by car and all, okay, person can do it. We'll see. One we'll car see. and one bike and like that we can go. We'll come separate time. मंदिर के एक चक्कर लगाते लगाते हमारा दूसरा एक ट्रिप का बारे में भी अभी बात कर रहे थे, जो शायद भविष्य में हम करेंगे। होगा या नहीं होगा वो बात की बात है, सोचने में क्या हर्ज है। लगता है हम किसी मेले के वक्त आए हैं। वैसे रास्ते में हमने बहुत लोगों को देखा जो नंगे पैर चलते हुए शायद यहीं आ रहे हैं। लगता है आज कोई शुभ दिन होगा। पता नहीं, इतना सजावट, लोग, 2-3 रथ भी मौजूद है। चलो कुछ भी हो, भगवान के पास आना हमेशा शुभ ही होता है। अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके और सब कुछ जैसे वक्त पे ही हो गया, इनफैक्ट वक्त से पहले। सब आपकी माया है प्रभु, जय हो। अभी वापस लौटने की बारी। लौटते हुए हमने डिसाइड किया हम दूसरे रास्ते से जाएंगे, कृष्णगिरी होके। हाँ, थोड़ा घूमना पड़ेगा, शायद लोगों से रास्ता भी पूछना पड़े। ठीक है, वक्त है हमारे पास, कर लेंगे तय ये रास्ता भी। अभी शाम के 5:85 हुए हैं और हम हमारा लास्ट मीटिंग पॉइंट पहुंच गए। यहाँ से हम एक दूसरे से विदा लेंगे और चल देंगे अपनी घर की तरफ। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की कहानी। चलिए अभी फटाफट इसे समराइज कर लेते हैं। तो ये लगभग 500 किलोमीटर की जर्नी है। डिपेंड करता है आप बैंगलोर के कौन से हिस्से में रहते हैं। तो जितना आप साउदर्न पार्ट में रहोगे तो शायद हो सकता है वहाँ पे कुछ 20-25 किलोमीटर का अंतर हो। अगर आप नॉर्दर्न पार्ट में रहोगे तो हो सकता है ये 500 किलोमीटर के आसपास हो जाए। तो हम लोग सुबह 6 बजे शुरू किए थे और आप बिलीव नहीं करोगे, बाई 6 o'clock हम लोग हमारा एंड पॉइंट जहाँ से हम सब घर जाएंगे वहाँ तक पहुँच गए थे। वो भी रेस्ट लेके, खाना पीना करके, घूम फिर के, पूजा दे के वापस आ गए थे। जगह कोई भी हो, हम हमेशा ही छोटा मोटा स्नैक्स और पानी बोतल कैरी करते हैं। पर हाँ, यहाँ पे हिल टॉप में जब आप पहुँचो कि वहाँ पर आपको पानी या फिर छोटा मोटा स्नैक्स मिल जाएगा। एंट्री फी बाइक के लिए है 10 रुपया पर बाइक और कार के लिए 30 रुपया। पूजा देने के आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन है। एक है आप फ्री में, जहाँ पे लाइन बहुत ज़्यादा रहता है तो आपको वहाँ पर टाइम लग सकता है। दूसरा है 250 रुपया, जहाँ पे आपको 250 रुपया देना होता है और लाइन थोड़ा कम रहेगा। और एक है 500 रुपया,
जहाँ पे लाइन बहुत ही कम रहता है और आप बहुत जल्द ही भगवान के दर्शन करके पूजा करके वापस आ सकते हो। तो हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने 500 वाला टिकट लिया था क्योंकि हमें वापस जल्दी भी लौटना था। और यू वोंट बिलीव विद इन 5 मिनट्स हमारा दर्शन भी हो गया और पूजा भी। तो हम जब बाहर आए पूजा देके तो वो 500 रुपये में कूपन देता है। उस कूपन को आपको एक काउंटर में देना होता है। उस काउंटर पर देने में ही आपको हर कूपन के हिसाब से आपको एक प्रसाद देगा, मतलब एक थैली देगा, बैग, जहाँ पे पूजा का प्रसाद होगा। यहाँ पे आप अपना बाइक या फिर कार दोनों लेके आ सकते हो। और हाँ, यहाँ पे हेयर पिन टर्न्स भी है, ठीक है। तो जब आप हेयर पिन टर्न्स लोगे ना तो वहाँ पे कुछ कुछ जगह में नज़ारा बहुत ही बढ़िया है। और प्लस पॉइंट ये है कि आप वहाँ पे अपना कार और बाइक साइड में रख कर, मतलब स्टॉप करके आप वहाँ का कुछ तस्वीरें वीडियोस वगैरह भी ले सकते हो, ठीक है। पर हाँ, ये इंश्योर कीजिए कि आप ऐसी जगह पार्क करें जहाँ पे जो ऑनकमिंग ट्रैफिक है उसको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है। आपको पता ही है हेयर पिन टर्न्स कैसा होता है, कितना रिस्की भी होता है। तो ठीक है, तो थोड़ा इस बात को ध्यान रखिए। दोस्तों, इस बार हमसे एक गलती हुआ। जब हम ऊपर चढ़ रहे थे पहाड़, मतलब हेयर पिन टर्न्स होते हुए, वहाँ पे हम लोगों ने कहीं कोई भी व्यू पॉइंट में, मतलब जहाँ पे हम रोक सकते थे वहाँ पे नहीं रुका, ये सोच के कि जब हम वापस आएंगे तब रोक के फोटोज वीडियोज वगैरह ले लेंगे और थोड़ा बहुत समय भी बिता देंगे। हमने ऐसा इसीलिए किया कि हमको लगा कि शायद हमको दर्शन करने में थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, तो हमको वापस भी आना था। इसीलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दर्शन खत्म करना चाहते थे, इसीलिए हम पहले चले गए। पर क्या होगा, वहाँ पे पूजा देने के बाद हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि भाई नहीं, हम लोग अभी इस बार वापस तमिलनाडु होके जाएंगे। हाँ, हालांकि रोड थोड़ा 50-60 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो जाएगा, फिर भी हमने सोचा चलो रोड अच्छा बढ़िया मिलेगा हमको, तो हम उस हिसाब से दूसरे रास्ते से गए। तो इसीलिए इस चढ़ते हुए जो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है उसका हम नज़ारा आपको दिखा नहीं पाए, उसके लिए मुझे भी खेद है। तो ये भूल से हमको ये सीख मिलती है कि जब भी आप कहीं पे भी जाते हो, अगर आपको सही नज़ारा दिखे तो आप रुक जाओ 5-10 मिनट, क्योंकि यू नेवर नो, शायद आप उसी रास्ते से वापस ना आओ हमारी तरह। वहाँ पे पार्किंग का एनफ स्पेस है, तो कोई झमेला नहीं है। और वहाँ पे आपको चप्पल या फिर जूता रखने के लिए भी अलग जगह बनाया हुआ है, जहाँ पे आप बिना खर्च में जूता रख सकते हो। तो दोस्त, ये थी हमारी आज की कहानी। इस कहानी से आपको एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, आप 500 किलोमीटर एक दिन में आराम से कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि 500 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होगा, आप बॉडी पेन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ट्रस्ट मी, इस बार हमारे साथ एक नए दोस्त भी गए थे जो पहली बार इतना लंबा सफ़र किए, एंड इट वाज हिज फर्स्ट राइड। तो फर्स्ट राइड में 500 किलोमीटर। तो उसको मैंने बाद में भी पूछा, भाई तुम्हारा कोई बॉडी पेन वगैरह हुआ है कि नहीं, या फिर कुछ दिक्कतें वगैरह? तो वो बोला कुछ नहीं हुआ, ही वॉज परफेक्टली फाइन। सो सबसे बड़ी हडल पता है कहाँ पे है? सबसे बड़ी हडल यहाँ पे है। तो अगर आप ये पहले हडल निकाल दो या फिर इसको ओवरकम कर सकते हो तो बाकी चीज़ आसान हो जाती है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको 110-120 में भगाना पड़ेगा। अगर मैं अपना बुलेट लेके जो 80 के ऊपर ऐसे हिलता रहता है, जो मतलब कुछ दिखता ही नहीं है, मतलब मिरर में मेरा पूरा ऐसा हो जाता है तेरा, ठीक है। तो मैं अपने बाइक लेके भी आराम से कर पाया हूँ। हम लोगों का टोटल एवरेज था 80 से 90 के आसपास पूरे सफ़र में। तो मेरा कहना ये है कि अगर मैं अपना बुलेट जो कि 80-90 से ऊपर नहीं जा सकता, उसको लेके शाम के 6 बजे पहले हम वापस आ सकते हैं, आप भी आराम से कर सकते हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको सिर्फ भगाना ही है और कहीं पे रुकना नहीं है। नहीं, आप सब कर सकते हो। आप आराम से 80-90 का स्पीड मेंटेन करिए, इनफ रेस्ट लीजिए, पानी वगैरह पीजिए, चाय वगैरह पीजिए, जो भी है। ब्रेकफास्ट खाना वाना तो खाना ही है आपको। उसके करते हुए भी आप आराम से समय रहते हुए वापस आ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज की हमारी कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ ऐसे ही कहानी का हिस्सा बनने के लिए। अगर आपको इस लोकेशन के बारे में पहले से पता था तो आप इसे ज़रूर जा सकते हैं, क्योंकि ये व्यू पॉइंट भी है और मंदिर भी। और हाँ, आप इसे एक दिन में भी आराम से कवर कर सकते हो, आपके बाइक या फिर कार जो भी उसके साथ। आपको फैमिली लेके भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिए, उसे भी मौका दीजिए इस नई जगह के बारे में जानने को। तो चलिए, जल्द ही मिलता हूँ किसी और एक दिन, किसी और एक कहानी के साथ। तब तक बने रहे, स्वस्थ रहे और हाँ,
Don't forget to keep exploring yourself. Jai Hind, Jai Bharat.